मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल चुनाव में परिसीमन और आरक्षण को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से बीती 7 दिसंबर को एक रिट पिटीशन दायर की गई थी। इसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन अब इस पर सुनवाई होगी 13 दिसंबर को। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब सुनवाई महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण मामले के साथ ही होगी। तो देखिए, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण मामले के साथ ही इस पूरे मसले की सुनवाई अब की जाएगी। 7 दिसंबर को एक रिट पिटीशन दाखिल की गई थी, आज उसको लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 13 दिसंबर को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। परिसीमन और आरक्षण, ये 2 मुद्दे इस याचिका में उठाए गए थे और सुनवाई इसको लेकर आज होनी थी, लेकिन तारीख बढ़ा दी गई है। 13 दिसंबर को सुनवाई होगी और इस पर अब याचिकाकर्ता सैयद जाफर का कहना है कि उन्होंने कोर्ट से 2014 के हिसाब से परिसीमन और आरक्षण करवाए जाने की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि वो चाहते हैं रोटेशन प्रक्रिया का पालन करते हुए ही चुनाव तय वक्त पर हो। 2014 की आरक्षण और परिसीमन प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि रोटेशन प्रक्रिया के साथ ही तय होनी चाहिए चुनाव की तारीख, ये मांग की गई है उस याचिका में। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि चुनाव यथावत रखे, लेकिन परिसीमन और आरक्षण 2019 का हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें चुनाव की तारीखों से कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव इन्हीं तारीख में हो जाएं, लेकिन 2014 के परिसीमन और 2014 के आरक्षण पे ना होके भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश के ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा और नियम के तहत जो रोटेशन की व्यवस्था की गई है, वो रोटेशन का अधिकार मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। तो 2019 के हिसाब से परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है सैयद जाफर की तरफ से लगाई गई इस याचिका में। बढ़ते हैं आगे, जहां मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हर चुनाव से भागती है, इसलिए पंचायत चुनाव से भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाग रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस डबल कैरेक्टर के साथ काम कर रही है। आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता चुनाव रोकने में लगे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस लगातार प्रयास में कि चुनाव व्यवधान हो जाए और चुनाव न हो, तो ये कांग्रेस लगातार एक दोहरी नीति के साथ जो प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव पंचायती राज व्यवस्था के, ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होंगे और मध्य प्रदेश को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आएंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के साथ गांव-गांव के अंदर बूथ-बूथ पर काम में लगे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में भी लगा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर और एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। इस दौरान चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा हुई। आयुक्त ने सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी निर्देश दिए। आयोग के सचिव बीएस जामोद के मुताबिक पहले और दूसरे चरण की अधिसूचना 13 दिसंबर को जारी होगी, जबकि तीसरे चरण की अधिसूचना 30 दिसंबर को जारी होगी। रिजर्वेशन और पोलिंग बूथ की लिस्ट भी जारी होगी।